तो जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों को गुणनखंड बनाना सिखाऊंगा, और भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग गुणनखंड बनाना सीखेंगे, और गुणनखंड का पार्ट नंबर हमारा कौन सा है बच्चों? तो 2 है। तो इससे पहले हम लोग बच्चों पार्ट नंबर 1 को कर चुके हैं, और जो हमारी ये वाली वीडियो है पार्ट नंबर 2 वीडियो है, तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप उसको देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² प्लस 9x और -5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमारा x² का गुणांक कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा x² का गुणांक जो दिया हुआ है, यानी कि 2 दिया हुआ है। गुणांक का मतलब यही होता है ना बच्चों, कि जो पहले यहाँ पर गुणा किया हो वही हमारा गुणांक कहलाता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा लास्ट में कितना दिया हुआ है? -5 दिया हुआ है, जो कि हमारा अचर पद होता है। तो यहाँ पर देखिए, अचर पद और चर पद हमारा क्या होते हैं? जितने भी बच्चों ABCD के अल्फ़ाबेट अक्षर होते हैं वो हमारे चर पद कहलाते हैं, और जितने भी हमारे गिनती के अक्षर होते हैं वो हमारे अचर पद कहलाते हैं। जैसे कि -2 हो गया, -5 हो गया, 10 हो गया, 4 हो गया, √5, √7, ये सब हमारे क्या होते हैं बच्चों? कि अचर पद कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा 2 दिया हुआ है ना, इसका लास्ट में यानी कि अचर पद में यहाँ पर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 है, और यहाँ पर माइनस हमारा 5 है। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो -10 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर -10 को आप कुछ समय के लिए थोड़ा सा भुला जाइए, इसको बस याद करिएगा कि हमारा कितना है? 10 है। अब यहाँ पर 10 को हमको ऐसे रूप में तोड़ना है बच्चों कि यहाँ पर हमारा +9 आ जाए, और जब दोनों संख्याओं का पुनः गुणा करें तो हमारा कितना आ जाए? -10 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको जब तोड़ेंगे तो कितना बार में टूटेगा? सबसे पहले 2 से घटाते हैं, तो 2 से हमारा 5 बार में कटेगा। तो देखिए, 2 में से अगर यहाँ पर 5 को घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों का जब गुणा करेंगे तो बच्चों 10 तो आ जाएगा। लेकिन बीच में हमको कितना लाना है बच्चों के? यहाँ पर कितना लाना है? प्लस यहाँ पर 9 लाना है। तो यहाँ पर चलिए एक बार इसको और कटाएंगे, तो 2 से तब कटेगा नहीं। अब कितना से कटाएंगे? इसको 5 से कटाएंगे। तो 5 से कितने बार में कटेगा बच्चों? एक बार में। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब कि 2 5 कितना होता है बच्चों? 10 हो जाएगा। और 10 - 1 करेंगे तो कितना हो जाए बच्चों? हमारा यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, प्लस में 9 लाना है। अब यहाँ पर हम लोग को -10 भी लाना है। तो जब 10 और गुणे -1 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएंगे? -10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? किस 9x के जगह पर हम लोग किसको लिखेंगे? यानी कि हम लोग की लिखेंगे 10x और -1x लिखेंगे। तो यहाँ पर चलिए, सबसे पहले हम लोग देंगे बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा प्रथम यहाँ पर जैसे रहेगा वैसे ही उतारेंगे, सेम टू सेम। तो यहाँ पर 2x², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग कि प्लस का चिन्ह देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 10x, क्योंकि 10x हमारा x दोनों में कॉमन होना चाहिए। और यहाँ पर कितना लिखेंगे? -1x लिखें, और सिर्फ या x लिख दें। बात क्या है? बराबर है। और जैसे हमारा लास्ट में है सेम टू सेम, वैसे ही यहाँ पर उतार देंगे। अब इसको देखिए बच्चों, हम लोग तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? यहाँ पर देखिए, 2 हमारा कितना है? 2 हमारा 2 ही है। तो 2 को जब तोड़ेंगे तो एक बार में टूटेगा, या सिर्फ 2 लिख दें या 2 × 1 लिख दें, बात बराबर है। लेकिन हमारा यहाँ पर कितना दिया हुआ है? x²। तो x² को बच्चों जब तोड़ेंगे हम, तो x × x के रूप में टूटेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे? x × x लिख देंगे। आप लोग अच्छे से समझते चलिएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस हम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 को जब तोड़ेंगे बच्चों, तो 10 को देखिए यहाँ पर तोड़ेंगे तो 2 × 5 के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पर लिखें 2 × 5, और x इसमें कब है? तो एगो x है तो गुणे x लिख देंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पर 1, और यहाँ पर जब इसको तोड़ेंगे तो गुणे 1 हो जाएंगे, यानी कि 1 × x हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 हमारा टूटेगा बच्चों। 5 हमारा एक अभाज्य संख्या जो कि नहीं टूटेगा। इसको तोड़बो करेंगे तो हमारा 1 × 5 के रूप में टूटेगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 5 ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इतना जब आप लोग को करने आ जाएगा ना बच्चों, तो इसके बाद हम लोग को अब क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग को कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर कितना भाग हो रहा है? यहाँ से यहाँ 1 भाग, और यहाँ से यहाँ तक 1 भाग। तो इसको जब तोड़े हैं तो कहाँ तक गया बच्चों? यहाँ से यहाँ तक गया है। अब इसको जब तोड़े हैं तो यहाँ से यहाँ तक गया है। तो कॉमन कैसे लिया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, कॉमन का मतलब होता है कि वो संख्या, कोई भी वो संख्या जो हमारी दोनों तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 2 दिया है, तो इधर भी 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे।
अब यहाँ पर देखिए x इधर भी है, x इधर भी है, तो ये वो x लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा x है, तो यहाँ पर x लिख देंगे। इसको हम लोग काट भी सकते हैं ऐसे, ठीक है, जो कॉमन करेंगे इसको काट भी देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इधर क्या बचा है 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा माइनस है तो माइनस लिखेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर देखिए माइनस लिखने के बाद तो इधर देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर हमारा एक x है, यहाँ पर -5 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, हमारा एक ही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों, तो x और माइनस कितना हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर हमारा भी माइनस है, तो माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, यानी कि x + 5। अब इसके बाद देखिए बच्चों जो सबसे पहले बाहर होता है ब्रैकेट के ना, उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो इधर बाहर क्या है, तो 2x है और इधर कितना है -1 है, और दोनों यहाँ पर सेम आना चाहिए। अगर गुणनखंड में सेम नहीं आ रहे हैं ना, तो आप लोग का गुणनखंड गलत बन रहा है, और इन दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, तो x + 5 यही हमारे क्या हो जाएंगे, गुणनखंड बनकर सही तैयार तरीके से बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोग को पहला सवाल बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 2x और -8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि x² का गुणांक कुछ भी दिया है, नहीं दिया है। तो जब इस कंडीशन में ऐसे सवाल दिए होंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर x² का गुणांक अगर कुछ भी नहीं रहता, यहाँ पर हमेशा 1 छिपा रहता है। और 1 8 का जब गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, हमारे 8 ही हो जाएंगे। और इस 8 को ऐसे रूप में तोड़ना है कि यहाँ पर हमारा प्लस में 2 आ जाए। तो 2 से घटाएंगे कितने बार में, 4 बार में। तो यहाँ पर देखिए 4 में से जब बच्चों 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 और गुणे -2 करेंगे तो कितना हो जाएंगे बच्चों, 8 हो जाएंगे माइनस में। तो यहाँ पर देखिए माइनस में हमारा 8 आ रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस में 8 ही हो गया। तो यहाँ पर 2x के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, 4x और -2x लिखेंगे। तो हमारा ये जैसे वैसे उतारेंगे x²। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना, 4x -2x और -8 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर x² है, तो x² को जब तोड़ेंगे तो बच्चों x गुणे x के रूप में टूटेगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब जब 4 को तोड़ेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 के रूप में टूटेगा ना बच्चों। यहाँ पर x है तो वो x लिख देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए। और 2x को जब तोड़ेंगे तो 2 गुणे x के रूप में टूटेगा। लेकिन जब 8 को जब तोड़ेंगे बच्चों, तो 8 कैसे टूटेगा, तो यहाँ पर देखिए इसको और एक बार कटा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग और यहाँ से यहाँ तक 1 भाग। अब बारी है हमारी कॉमन करने की, तो कॉमन कैसे होगा बच्चों, तो इधर देखिए एगो x है, इधर भी एगो x है, तो एगो x बाहर कर लेंगे। अब इधर हमारा क्या बचा है, तो बच्चों x बचा है और प्लस है तो प्लस, और 2 दूना के 4, तो यहाँ पर 4 हो गए। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, तो इधर हमारा 2 है, इधर भी हमारा 2 है, तो -2 को कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पर इधर क्या बच गया, x बच गया, यहाँ पर माइनस, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, और 2 दूना के कितना हो जाएंगे, 4। अब इसके बाद देखिए बच्चों सबसे पहले जो बाहर संख्या होती है उसको हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर देख लें क्या जो हमारे ब्रैकेट के अंदर संख्या है क्या सही है, तो यहाँ पर देखिए सेम ही है और हमारा गुणनखंड भी सही है। तो यहाँ पर देखिए बाहर सबसे पहले क्या है, तो x - 2, यहाँ पर सॉरी बच्चों x - 2 है ना, तो यहाँ पर हमारा पहले x है, यहाँ पर माइनस में 2 है, तो x - 2 हो गया। और इन दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए, तो x प्लस कितना हो जाएंगे, 4। यही हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, गुणनखंड हमारे सही तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों आशा करते हैं कि गुणनखंड का पार्ट नंबर 2 भी आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो बच्चों यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।